हाँ, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एन ए टर्म ऑफ एन ए। जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जो उसी में कई रियल लाइफ एग्जांपल्स थे। हमने जब एपी स्टार्ट किया था तब हम देखा था। उसी में एक एग्जांपल था, रीना नाम की एक लड़की थी जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट भी हो गई थी और उसकी सैलरी फिक्स्ड हुई थी 8,000 और हर साल 500 का इंक्रीमेंट, है ना। ये था ऐसा। तो अ, हाँ, तो अगर कोई पूछ दे कि फिफ्थ ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी, फिफ्थ ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी ये बताओ। तो एक तो तरीका है कि ऐसे फर्स्ट ईयर में 8,000 हो गया, सेकेंड ईयर में 8,500 हो गया, थर्ड ईयर में 9,000 हो गया, फोर्थ ईयर में 9,500 हो गया और फिफ्थ ईयर में 10,000 हो गया। एक तो तरीका ये हो गया। चलो ये फिफ्थ ईयर का पूछा तो हमने लिख भी दिया। अगर ये पूछता 25th ईयर में बताओ तो अब इतना हम लिखते हैं, कितना समय लगेगा, है ना। और भी कॉम्प्लेक्स कर दे 45th ईयर में बताओ, और भी कॉम्प्लेक्स। तो यानी हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जो कि इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करता है। तो एनी टर्म का कॉन्सेप्ट वहीं से है। यानी एनी टर्म का कॉन्सेप्ट हम अगर जान लेंगे तो हमसे किसी भी ईयर का पूछे हम बता सकते हैं बिल्कुल इजीली, आराम से। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाओ मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके हम बता सकते हैं कि कितना था। तो देखते हैं कि एनी टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट होगा कैसे, आया कैसे। तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम उसी से समझते हैं, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी से हम समझते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी मिल रही है उसे? 8,000 और 8,000, ठीक है। ये तो पक्का है कि एक एपी फॉर्म कर रहा है ना। जो सैलरी है, हर साल का जो सैलरी एपी फॉर्म करे तो हम इसको A1 कह दें, ठीक है। A1, और A1 को ही हम कभी कभी ए से भी दिखा देते हैं, फर्स्ट टर्म दिखा देते हैं। सेकेंड ईयर कितनी सैलरी हो जाएगी? 8,500। A2 कहते हैं उसे, A2 कर सकते हैं। थर्ड ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,000, उसको हम A3 कह सकते हैं, है ना। थर्ड टर्म में। अच्छा, अब देखते हैं कि टर्म और जो हमें वैल्यू मिल रहा है उसमें रिलेशन कैसे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इस 8,500 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 8,000 और प्लस 500 लिख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी इस 8,000 और ये 500 है, इसको हम 1 into 500 लिख सकते हैं। 500 को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जो 8,000 तो खैर हमने वैसे ही लिख दिया, इस 1 को क्या हम 2 - 1 लिख सकते हैं? 1 को 2 - 1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले हम वैल्यू पे चलते हैं। जो नेक्स्ट वाले वैल्यू है, नेक्स्ट वाले वैल्यू यानी थर्ड टर्म में की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म की वैल्यू की बात करें तो वो आ जाएगा 9,000 आ जाएगा ना। ये कैसे मिला? तो 8,000 और प्लस 2 into 500 क्या आया, है ना। सेकेंड ईयर में दो दो इंक्रीमेंट मिल गया ना उसे। तो यानी अभी इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 2 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं।
A4 में कितना सैलरी मिला? 9,500। इसका हम लिख सकते हैं 8,000 और प्लस 3 इंटू 500 लिख सकते हैं, यानी 8,000 और प्लस इस 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 500। अच्छा, एक पैटर्न अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि पैटर्न मिल क्या रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए तो कोई बात नहीं, सेकेंड टर्म का देखते हैं। सेकेंड टर्म यहाँ पे और इससे हम देखते हैं इन दोनों में क्या पैटर्न है। थर्ड टर्म और फिर हम देखते हैं इसको, है ना, इसमें पैटर्न क्या आया हम जरा वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि 8,000 सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, थर्ड टर्म में भी आ रहा है, फोर्थ टर्म में भी आ रहा है, मतलब ये तो सेम रहना है सारे में। यानी इसको हम जनरली हम जो, और ये फर्स्ट टर्म है, 8,000 फर्स्ट टर्म है ना, जनरली हम इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कॉमन आ रहा है, मतलब कई चीज़ कॉमन है। 500 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और ये जो 500 है क्या, ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस है, यानी ये जो डी है ये सभी जगह आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 1 है यहाँ पे -1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, -1 सभी में आ रहा है। बस सभी टर्म्स में अंतर किस में आ रहा है? अंतर आ रहा है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। यानी अब तुमसे कहा जाए कि तुम बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगा, अगर हम पूछें कि अब हमें फिफ्थ टर्म बताना है, अगर हम फिफ्थ टर्म पूछें फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म में हम लिख देंगे आराम से 8,000 और प्लस 5, यहाँ है तो यहाँ 5 आएगा, 5 माइनस 1 और इंटू 5 आएगा। तुमसे फिफ्थ मान लो 48 टर्म पूछे, हम क्या लिख देंगे, फट से लिख देंगे 8,000 और प्लस 40 माइनस 1 और इंटू 500। 1,000 मान लो तुमसे पूछ दिया 1,000 वाट टर्म बताओ, है ना, जो मन बस आसान हो गया ना, हो गया ना आसान, ये बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इन जनरल अगर बात करें, जो nth टर्म का कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है, कि अगर nth टर्म अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, nth इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ a आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, प्लस यहाँ n है तो यहाँ n आएगा, -1 आएगा और ये d आएगा। तो जो AP का nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो AP का nth टर्म होता है a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उसमें -1 इंटू कॉमन d।